हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको असर्शन दे रखा है। असर्शन क्या बोला है? अ कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन इज lit बाय 20 identical bulbs in series. One of the bulbs fuses and it is removed from the chain. The remaining bulbs now light the room. The light in the compartment increases. और इसका रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ 19 bulbs is less than the resistance of 20 bulbs. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही है कि कौन पावर की, राइट? कि किस में कब किस केस में पावर हमारी ज़्यादा होगी। तो अपना की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर। वो हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन बोल रहा है, समझते हैं उसको, कि हमको पहले केस में 20 आइडेंटिकल बल्ब्स दे रखे हैं। तो हमारा केस वन क्या हो जाएगा? केस वन बोल जाएगा कि हमको 20 आइडेंटिकल बल्ब्स दे रखे हैं। तो अगर हम मान लें कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस अपना हो जाएगा आर प्लस अप टू 20 टाइम्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सीरीज में हम डायरेक्टली जोड़ते हैं। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना 20 आर। अब इस केस में हमारे पास पावर कितनी होगी? तो P1 इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। कोई वी वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा और रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? वी है, रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 आर। तो ये पहले केस में पावर हो गई। हम दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस ये बोल रहा है कि अब कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया है। वन ऑफ द बल्ब लिखा है, वन ऑफ द बल्ब फ्यूजेस एंड इज रिमूव फ्रॉम द चेन। तो अब टोटल कितने बल्ब बचे हैं? अब हमारे पास बचे हैं 19 बल्ब्स। ओके, बचे हैं 19 बल्ब्स। तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस अपना हो जाएगा आर प्लस आर अप टू 19 टाइम्स। 19 टाइम्स। तो इस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना टोटल 19 आर। और सिमिलरली पावर कितनी हो जाएगी? पावर हो जाएगी वी स्क्वायर बाई 19 आर। क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इससे पहले साफ पता चल रहा है सबसे पहले कि जो अपना पी P2 है, जो अपना P2 है इज ग्रेटर देन P1। इन दो क्वेश्चन से हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि P2 P1 में है, ज़्यादा बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई एक बल्ब फ्यूज होगा तो पावर ज़्यादा डिलीवर होगी सेकंड केस में। तो हमारा जो ये असर्शन है कि द लाइट इन द कंपार्टमेंट इंक्रीजेस आफ्टर द बल्ब फ्यूजेस, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोला द रेजिस्टेंस ऑफ 19 बल्ब्स इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ 20 बल्ब्स। सही बात है, रेजिस्टेंस इसका कम है दूसरे वाले केस में एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। तो हमारा रीजन भी करेक्ट हो जाएगा। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन देखते हैं। पहले ए क्या है? ए है कि अपना असर्शन ठीक है, असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अपना ए ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी है असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन है असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट। तो अपना करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि असर्शन अपना ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।